पहले की एपिसोड में देखा था जिनवू अपनी बहन की दोस्त के साथ पोर्टल में जाने के बाद वहां पर फंस जाता है और वहां पर दो एल्फ्स हमला करते हैं। एल्फ्स के हाथों बचने के बाद आइस बियर भी हमला करते हैं। जिनवू के सारे परछाई के सैनिक सभी बियर को मार देते हैं। उसके बाद जिनवू सभी आइस बियर की आत्माओं को जागने को बोलता है और सभी आइस बियर की आत्मा जाग जाता है और जिनवू अपनी पावर से सभी आइस बियर की आत्माओं को अपनी सैनिक बना लेता है। दूसरी तरफ डोंगसुक प्रेसिडेंट बेग की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर ए रैंक हंटर रोक देते हैं। फिर डोंगसुक वहां से चला जाता है। फिर कैप्टन एल्फ्स के हाथों से भागने के बाद वो पहुंचते हैं आइस बियर के सामने जहां पर सारे आइस बियर मर चुके थे। फिर कैप्टन वहां से निकल जाता है और देखते हैं जिनवू की टीम मस्त आराम से खाना खा रहा है और आग में खुद को गर्म कर रहा है। ये सब देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर उन सब की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी तलवार निकल लेता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन पर हमला करने जाता है। फिर जिनवू आके उसका सर पटक देता है। फिर जिनवू समझ जाता है यहाँ पर आइस एल्फ्स है। फिर सभी एल्फ्स को बाहर आने को बोलता है। फिर एल्फ्स बाहर आता है और जिनवू से बातें करने लगता है। बोलता है तुम्हें हमारी भाषा समझ कैसे आ रहा है। फिर आइस एल्फ्स किंग बोलता है एक एल्फ्स तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता है। फिर जिनवू तुरंत उस एल्फ्स का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर एल्फ्स किंग बोलता है तुम्हारे साथियों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर जिनवू नहीं मानते। जिनवू अपनी परछाई के सैनिक को बुलाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। फिर आइस एल्फ्स और परछाई के सैनिक लड़ना शुरू कर देता है और आइस एल्फ्स किंग अपना नाम बोलता है मेरा नाम है बरका। जिनवू बरका से लड़ता है और उसको हराने में बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक कैप्टन को होश आता है और जिनवू को मारने के लिए जिनवू के पास जाने लगता है। फिर जिनवू के एग्रिस कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन को मार देता है। फिर जिनवू कैप्टन का आत्मा को अपनी परछाई के सैनिक में बना देता है। उसके बाद तीनों मिलके बरका से लड़ने लगता है। फिर बरका को चोट आता है और देखते हैं उसका एल्फ सैनिक सारे मर चुके हैं। जिनवू अपनी तलवार से आइस किंग पर हमला करते हैं और बरका के तलवार तोड़ देता है। फिर जिनवू के परछाई के सैनिक आयन बरका को पकड़ लेता है पर फिर भी बरका छूट जाता है। फिर जिनवू अपनी तलवार से बरका के ऊपर हमला करते हैं। फिर आयन अपनी हैमर से बरका को दे मारता है। आयन लगातार हमला करते रहते हैं, बरका नहीं उठ पाता। फिर जिनवू अपनी टीम के पास आता है और बोलता है सब खत्म, चलो अब घर चले। फिर गेट खोल जाता है, सब खुश हो जाता है। गेट के इस बार प्रेसिडेंट बेग और उसके मेंबर सबका इंतजार करता है। फिर दो लोग बाहर आता है। बेग सोचता है हंटर किम जिंदा होगा पर वो मर चुके थे। फिर जिनवू और उसका दोस्त बाहर आता है। प्रेसिडेंट बेग बोलता है हंटर किम कहाँ है। जिनवू बोलता है मर गया है। फिर बेग बहुत गुस्सा हो जाता है और जिनवू के ऊपर हाथ रख देता है और जिनवू को जाने नहीं देते। फिर जिनवू गुस्से में बोलता है मैंने इनको बचाया और तुम मुझ पर ही गुस्सा हो। फिर प्रेसिडेंट उसको छोड़ देता है। फिर प्रेसिडेंट मैनेजर को बोलता है उसको मेरी गिल्ड में लाओ कुछ भी करके। फिर जिनवू अपनी दोस्त को घर छोड़ देता है और वो बोलती है अगले दिन मेरे को पिकअप करने आ जाना। जिनवू घर जाते जाते सोचता है वो सिर्फ बरका की तलवार ही ले पाया है पर बरका की आत्मा को अपनी परछाई की सैनिक नहीं बना पाया। शायद वो किसी हायर लेवल का एल्फ है। फिर जिनवू के दोस्त आता है अपनी रेड करने और जिनवू बोलता है रास्ते से मेरे एक दोस्त को उठाना है। फिर जिनवू के दोस्त देखता है एक लड़की जिनवू के पास जाके बैठता है और रात की अजीब अजीब बातें करता है। ये देख के वो बहुत ही चौंक जाता है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें आपको कौन सा अच्छा लगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो।